हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसा पौधा जो फॉलिएज प्लांट है और मॉनसून में बहुत अच्छे से चलता है। फर्न एक प्रकार का प्राचीन पौधा है जो लाखों वर्षों से धरती पर विद्यमान है और ये पौधे बिना फूलों और बीजों के होते हैं फ्रेंड्स, और फिर भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक और वातावरण को ताजगी देने वाला पौधा होता है। फर्न को वैज्ञानिक भाषा में टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। ये पौधे मुख्य रूप से छायादार, नम और ठंडी जगहों पर पाया जाता है। फर्न्स की बातें करें तो ये लश ग्रीन होते हैं। सबसे पॉपुलर है जैसे कि बोस्टन फर्न, और इसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है। फर्न को बस थोड़ी सी केयर और थोड़ा सा प्यार मिले तो आपके गार्डन में ये सालों साल चलते रहते हैं। लेकिन हमें कुछ छोटी पर बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। वही बातें आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहे और मेरी ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका भी ये फर्न आपके गार्डन में हरा भरा रहेगा। नासा की रिपोर्ट के अनुसार बोस्टन फर्न जैसे कुछ फर्न पौधे हवा से फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्व को हटाते हैं और ये पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। और इनकी पत्तियां बहुत ही सुंदर हरे रंग की और कई बार गुच्छेदार होती हैं, जिन्हें फ्रॉन्स भी कहा जाता है। और हरे पत्ते जैसे कि मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं और आँखों को सुकून भी देते हैं। तो ये कम देखभाल वाला पौधा है। ये पौधा ज़्यादा ध्यान नहीं मांगता है, हालांकि छाया और नियमित पानी में देने से ये बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ते हैं। तो फर्न की बातें करें तो वास्तु के अनुसार हम अगर देखें तो फर्न को उत्तर दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है, ऐसा माना गया है। फर्न को अच्छी स्थान का हमें चयन करना चाहिए, जैसे कि अच्छी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। और फर्न्स मॉनसून में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर इसके पत्ते ब्राउन लीफ हो रहे हैं, डेड लीफ हो रहे हैं, तो हमें इससे पता चलता है कि फर्न को ओवर वाटरिंग हो गई है। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सौगी मिट्टी अगर हो गई तो फर्न हमारे ब्राउन लीफ हो जाते हैं, तो हमें उसके जो डेड लीफ है उसको कट करके हटा देना होता है, लेकिन ये फर्न आसानी से मरते नहीं हैं। और अगर आपके फर्न येलो लीफ हो रहे हैं, पीले पत्ते हो रहे हैं, तो ये संकेत देते हैं कि आपके फर्न कुछ डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख देते हैं, तो ज़्यादा धूप के वजह से भी सनबर्न हो सकते हैं, जल जाएंगे और आपके पत्ते पीले पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से हमें अच्छी एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इसे मॉइस्चर पसंद होती है और छोटे से छोटे गमले में हम अगर इसको उगाएं तो बहुत बेहतर इसका रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता है। लेकिन हमें अच्छी धूप जैसे ब्राइट लाइट में हमें रखना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हमें फर्न को नहीं रखना होता है फ्रेंड्स। फर्न को हमें बालकोनी, खिड़की की छाया या बाथरूम बेहतरीन स्थान होता है, आप वहाँ भी अपने फर्न को रख सकते हैं। और फर्न में नियमित पानी दे, लेकिन अत्यधिक पानी से बचे, क्योंकि फ्रेंड ये ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा ये जो बोस्टन फर्न है ये छोटे से प्लांटर में ग्रो हो रहा है, तो इसका जो प्लांटर है कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको आज मैं रिपोर्ट करूँगी। ये जो प्लांटर है इससे थोड़ा सा बड़ा, एक साइज़ बड़ा हमें पॉट को चयन करना होता है। ज़्यादा बड़ा भी पॉट हमें नहीं लेना है, और एक साइज़ बड़ा पॉट होगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये कुछ सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स वगैरह है जो मैं अपने पॉट को भर रही हूँ। और फिर इसकी जो मिट्टी की बात हम करें तो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए।
तो एक भाग हम पीट मॉस या फिर एक भाग रेत और एक भाग हमारी जो गार्डन सॉइल है वो हम मिश्रण करके अच्छी सॉइल हम पॉटिंग मिक्स तैयार करके अपने फर्न के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपल रेत और गार्डन सॉइल जो है हमारी बगीचे की मिट्टी वो भी लेके हमें ग्रो कर सकते हैं। तो हम ये जो फर्न है तो इसको हम एक साइज़ बड़ा पॉट में ग्रो करेंगे। वास्तु के अनुसार इसे घर के प्रवेश द्वार के पास रखने से धन की वृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि मानी जाती है। और फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार और एक रोचक इसकी बातें हैं, जैसे कि बाथरूम में फर्न रखने से अशुद्ध ऊर्जा जो आपके घर में होती है उसको शुद्ध भी करती है, तो ऐसा कहा गया है। फर्न के बारे में कुछ रोचक तत्व आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि फर्न पृथ्वी के सबसे पुराने पौधे में से एक पौधा होता है और फर्न का जो डीएनए संरचना होता है वो बहुत ही जटिल होता है फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही दिलचस्प विषय है। और प्राचीन मिस्र और रोम सभ्यता में फर्न को सजावट के लिए भी उपयोग किया जाता था। हालांकि आज भी ये सजावटी पौधा माना जाता है। और फर्न बीज नहीं बनाते हैं, लेकिन लाखों बीजाणु जो होते हैं छोड़ सकते हैं, जो हवा में उड़ते हैं और वहीं से नए पौधे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब भी फर्न को प्रोपगेट करना चाहेंगे तो ये स्पोर्स से प्रोपगेट होते हैं या फिर हमें इसको डिवाइड करके प्रोपगेट करना होता है, क्योंकि इसके बीज नहीं बनते हैं। फर्न में नियमित पानी दे, लेकिन अत्यधिक पानी से बचे। और मिट्टी को नम रखना होता है, लेकिन गीला मिट्टी इसे पसंद नहीं है, क्योंकि जड़ सड़ने लगते हैं और आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो यदि आपके घर में नमी कम है तो फर्न को समय समय पर पानी से स्प्रे करना होता है, तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा और लश ग्रीन रहेगा, खूबसूरत दिखेगा। और खाद की बात करें तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार आप तरल जैविक खाद अपने घर में तैयार करके दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये पनीर है, जो दूध से पनीर बनाया जाता है, लेकिन इस पनीर से जो पानी निकलता है, पतला सा पानी जो बनता है, उसे हम हे भी कहते हैं। और इस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। और प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे की वृद्धि में मदद भी करते हैं। और लैक्टिक एसिड की बात कहें तो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, और कैल्शियम और पोटेशियम जो जड़ों को मजबूत बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पनीर का पानी है मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे पौधे को मैं देती हूँ, मेरे फर्न्स को देती हूँ। तो ये फर्न्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले इसे नमी बहुत ही पसंद है, फर्न को नमी बहुत पसंद होती है, तो इसीलिए ये जो है ये पानी की अच्छी मात्रा होती है इसमें, और जो मिट्टी को नम बनाए रखती है। इसी वजह से हम इसको अपने पौधे में, फर्न में दे सकते हैं। और जैविक खाद का काम भी करता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड मिट्टी के जो पीएच को संतुलित भी करता है, और पौधों की जड़ों के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो बढ़ाता है, और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और तीसरी बात कहे तो पत्तियों की जो हरियाली है वो बढ़ाता है। और फर्न के पौधे जो होते हैं, इसमें जो पत्तियां अधिक हरी भरी और हेल्दी दिखे और लश ग्रीन दिखे, तो इसके वजह से हम ये जो पनीर का पानी है, ये फर्टिलाइज़र अपने घर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से आपका ये जो पानी है आप ना फेंके, इसको अपने पौधे में डालें और आप भी बेहतरीन रिजल्ट पाएंगी।
लेकिन हमें कुछ बातें भी ध्यान में रखनी होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि पनीर का जो पानी होता है वो हमेशा पतला करके ही हमें अपने पौधे में देना होता है, और इस पानी को हमें सप्ताह में एक बार देना होता है, या आप महीने में भी एक बार दे सकती हैं, लेकिन इसे हमें अधिक देना नहीं होता है। और जो खट्टा और बासी होता है वो पानी हमें बिल्कुल भी नहीं देना है अपने पौधे पर, नहीं तो आपके जो फर्न्स है उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इसे पत्तियों में ना छिड़के, इसे सीधे जड़ों में डालें और आपका पौधा बहुत ही ग्रीन, हेल्दी, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि फर्न एक फोलिएज वाला पौधा होता है। तो ये एक वैरायटी है फॉक्सटेल फर्न, ये भी बहुत खूबसूरत हेल्दी होता है अगर आप इसमें ये जैविक खाद डालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ एक दो वैरायटीज़ के फर्न है। ध्यान में रखें फ्रेंड्स, जो सही मात्रा और विधि से दिया गया पनीर का पानी फर्न के लिए एक बेहतरीन जैविक टॉनिक की तरह काम करता है, और ये एक आसान, सस्ता और प्राकृतिक तरीका से अपने पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप घर में अपने गार्डन में यूज़ कर सकती हैं। फॉक्सटेल फर्न, जिसे वैज्ञानिक रूप से एस्पैरागस डेंसिफ्लोरस नाम से भी जाना जाता है, ये एक आकर्षक झाड़ीनुमा सजावटी पौधा है, और इसकी हम बात करें तो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियां लंबे, मोटे और गाढ़े हरे रंग की होती हैं, जो लोमड़ी की पूंछ या फॉक्स टेल जिसे कहते हैं उसके तरह दिखते हैं, और इसी वजह से, इसी कारण से शायद इसका नाम फॉक्स टेल फर्न है। ये अत्यंत सहनशील पौधे होते हैं और इसे गमले में, जमीन में या हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है। ये हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है और आपका जो घर में वायु शुद्ध करते हैं, और ये देखभाल में कम मेहनत लगते हैं। तो इस पौधे को हम अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ये भी एक फर्न है, एस्पैरागस फर्न, और ये फर्न बहुत ही खूबसूरत दिखता है और लश ग्रीन होता है। एस्पैरागस फर्न की पत्तियां जो होते हैं, वो पौधे की पत्तियां बहुत ही बारीक, मुलायम और हल्की होती है, जो इसे एक फेदर जैसा रूप देती है, और ये अक्सर हैंगिंग बास्केट और टेबल टॉप डेकोर या इंडोर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही प्यारा लुक देता है ये फॉलिएज वाला प्लांट। एस्पैरागस फर्न अपनी सुंदरता और हल्के फैलाव के कारण किसी भी कोने को हरा भरा और जीवंत बना देता है और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। नेक्स्ट है, ये मेरे पास रैबिट फूट फर्न के नाम से जाना जाता है। ये जब पुराने हो जाते हैं, पत्ते डार्क ग्रीन होते हैं, और जो नए पत्ते होते हैं वो बहुत ही लश ग्रीन, ब्यूटीफुल लाइट ग्रीन में आते हैं और बहुत खूबसूरत होता है। रैबिट फूट फर्न, जिसे वैज्ञानिक रूप से डावालिया फेजिनिस कहा जाता है, एक अनोखा और सुंदर इंदौर पौधा है, और इसका नाम इसके रेशमी, रोएदार और जो खूबसूरत पत्ते होते हैं इसी वजह से पड़े हैं। और इसके जो कांदे होते हैं, राइजोम्स कहते हैं, वही राइजोम्स से ये पौधे ग्रो होते हैं, और इनके जो राइजोम्स होते हैं वो रैबिट के फुट के तरह दिखते हैं, इसी वजह से शायद इसका नाम खरगोश के पंजे या रैबिट फुट फर्न कहा जाता है। तो ये फर्न मुख्यतः रूप से फिजी द्वीप का मूल निवासी कहा जाता है। रैबिट फूट फर्न न केवल हरियाली बढ़ाता है, बल्कि अपने अनोखे रूप से घर की सजावट की भी खास बनाता है। तो इस फर्न को हम अगर हैंगिंग पॉट में लगाएं तो बहुत ही अच्छा, बेहतर विकल्प रहेगा, ताकि इनके जड़ें बाहर की ओर लटकती दिखेंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। और फर्न पौधा न केवल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि ये वैज्ञानिक,
पारिस्थितिक और मानसिक रूप से भी बहुत लाभदायक है और इसकी सादगी, हरियाली और सहज देखभाल इसे हर घर और गार्डन का एक आदर्श सदस्य बनाती है। अगर आप अपने जीवन में हरियाली, सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी चाहते हैं तो फिर फर्न एक बेहतरीन विकल्प है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरे नए वीडियो जब भी आए तो आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए और आप लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।